बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं, और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में यह बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं, और ये बात भी सच है कि इनका निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। बल्कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिन्हों के वजूद को मानती हैं, इसी तरह तमाम कुफ़ार और अहले किताब भी जिन्हों के वजूद को तस्लीम करते हैं। इस तरह मुशरिकीन अरब अब बल्कि तमाम फ़िरके और जमातें जिन्हों के वजूद को तस्लीम करती है। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात की शादी के हवाले से बात करेंगे कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है। एक दिलचस्प और सच्चा वाक़या आपको बताएंगे कि जब एक मौलाना साहिब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया तो उसके बाद जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मौलवी जिनका नाम मोहम्मद नवाज है कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ और इसके साथ ही दुनिया की तालीम की ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वह अपनी जगह पर है, मगर साइंस ने आज तक यह खोज नहीं लगा सके कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसलिए साइंस ने यह कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इंसानों, जानवरों और नवाजात के अलावा दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी को भी मानते हैं कि फरिश्ते और जिन्नात, क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी जिक्र आया है। इसलिए हम यकीन करते हैं कि ना सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है बल्कि वह हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे और कुछ इंसान अच्छे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात बुरे और कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं। तो आज मैं जो आपको वाक़या सुनाने वाला हूँ वो बुरे जिन्नातों का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं, रात का ना जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़े से ही खटखटाने पर मेरी आँख खुल जाती थी, और यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। फिर अचानक दूसरी दस्तक हुई तो मैंने अपने सिरहाने रखा, मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11:21 मिनट हुए थे। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा किसी ने खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़ाने के लिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, ज़रा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का क्या नाम है, क्योंकि उस गांव के काफ़ी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफ़क है। तो मैंने अपने आप से कहा, अच्छा, अजीब नाम है। तुम दोनों के थोड़ी बातें करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चल दिए। मौलवी मोहम्मद नवाज बताते हैं कि मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, मगर वह मेरी वजह से धीरे चलने लगी और धीमे चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। यह देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिधर वो जा रहे थे उस तरफ एक बड़ा सा मैदान था जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहां जा रहे हो? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा कि जी, असल गाँव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने सामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे कि यकीन करना चाहते हो कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, ये है ना आपके यहाँ? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। मैंने कहा, तो यह खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के करीब थे
और अभी तक मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल सन्नाटा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी जी इंतजाम तो है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद यह कहकर वह फिर से चलने लगे। तकरीबन 5 मिनट के चलने के बाद वह सामियाना नजर आया और तकरीबन 2 मिनट के चलने के बाद हम उस सामियाने में दाखिल हो गए। लाइटिंग का तो खूब इंतजाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था कि इतने में मेरे कानों में आवाज़ आई, खुशामुद्दीन मौलवी साहब। मेरे सामने सलवार कमीज में एक शख्स खड़ा हुआ था जो जंजार मुझे लेकर आया था। उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वह आगे आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह मानस साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा किया और इशारा करके कहा, ये दुल्हन के बाप हैं, इनका नाम सरमक साहब है। आकर उनकी तरफ मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने मेरा हाथ गर्म जोशी से पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानगी की वजह यह थी कि मैंने उस शामियाने में अभी तक उस गांव का कोई भी इंसान नहीं देखा था। सब के सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव का कोई इंसान नहीं है, तो उन्होंने कहा, हो तो आप इसलिए परेशान हो। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उसने कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। मौलवी साहब बताते हैं कि इसकी थोड़ी देर बाद मैंने नजर साहब को आते हुए देखा नजर साहब कि इसी गाँव में परचून की दुकान थी, यानी परचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान साहब मिले, शेर दिल साहब मिले, गुलाम अली साहब मिले, शाहिद अली, इन सब को मैंने देखा। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ। तो मैंने पूछा, नजर साहब आपकी दुकान कैसी चल रही है? नजर साहब ने चौंकते हुए जवाब दिया, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के लोगों से और भी बातें की कि इतने में एक साहब ने मुझसे आकर कहा, मौलवी साहब निकाह पढ़ाए, देर हो रही है। जी चलिए। और फिर जाकर मैं उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, निकाह पढ़ाई के पैसे भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया। खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार जो मुझे लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वजू करके जब मैं बिस्तर पर लौटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं कि सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा कि अगर नमाज फ़र्ज का वक्त करीब हुआ तो पहले नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि आने जाने में काफ़ी देर लग गई है, तो शायद हो सकता है नमाज फजर का वक्त होने वाला हो। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। मेरी नज़र टाइम के हिस्सों पर पड़ी तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जबकि जहां मैं गया था वहां जाने में काफ़ी वक्त लग गया था। फिर मैंने सुबह उस गांव में जाकर जिन लोगों से मैं मिला था, यानी जिनसे मैंने बारात में मुलाकात की थी, उनसे रात के वाक़यात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा कि वह रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं। उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, यह मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी। इसके अलावा मुझे पता चला कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की शादी थी और मैंने जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब भी यह वाक़या मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जिन्नजादे का निकाह पढ़ाया है। मेरे लिए अच्छा था कि वो बुरे जिन्नात नहीं बल्कि वो नेक और मुसलमान जन्नत नात थे जिन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।